हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू सेगमेंट जो कि है पावर सीरीज। ठीक है, बेसिकली ये आपका आईआईटी जेम गेट और नेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईआईटी जेम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, बेसिकली पावर सीरीज से लेट करके, और यहाँ पे हम इस बेसिकली यहाँ पे जो हमारे कंप्लीट लेक्चर्स होंगे इस सेगमेंट में वो हमारे 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सीरीज, उसके कन्वर्जेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे आप पढ़ते हो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, देन वी विल डू इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड आरओसी को फाइंड करने के लिए बेसिकली जो आपके मेथड्स हैं। ठीक है, टेलर सीरीज और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं। ठीक है, तो 3 सेगमेंट है हमारे। ठीक है, और टेलर सीरीज का भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, और जिसमें मैक्लैरेन सीरीज भी आपकी इंक्लूड है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग अबाउट मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 1। तो पावर सीरीज आपका होता क्या है? ठीक है, पावर सीरीज आपका होता क्या है? आपके पास कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, लेट्स से ए एंड बी, एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, और वी कैन से दिस टाइप ऑफ सीरीज इज डिफाइंड एज द फॉर्मल पावर सीरीज विद सेंटर एट एक्स नॉट। ठीक है, तो ये आपका जनरल इक्वेशन है पावर सीरीज का, यानी कि जो आपकी पावर सीरीज है वो इस टाइप की होने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक एन आपने एन कंसिडर करा, तो आपकी ये पावर सीरीज होगी, और इसका सेंटर जो होगा वो अराउंड क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर ए एन को आप ये सीक्वेंस पिक कर लेंगे तो ये पावर सीरीज आपकी बन जाएगी, और यहाँ पे सेंटर हमने क्या लिया है? 2। ठीक है, तो अगर देखो जो जनरल सीरीज में एक्स नॉट को मैं 0 रख दूंगा, तो जनरली आपका क्वेश्चन क्या होता है? मैक्सिमम बार आता है कि जो आपकी पावर सीरीज होती है सेंटर अराउंड दी 0। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर केस है। मैं एक जनरल वर्क करूंगा यहाँ पे कि कैसे पावर सीरीज को हम कन्वर्जेंस चेक करते हैं, क्या इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और वी कैन से डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन दिखने से आ रहा है, द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू एक्स नोट। वाई? ये आपके पास फंक्शन है, x को x नोट आप डाल दीजिएगा तो यहाँ पे इस टाइप की टर्म आएंगी, n को वेरी कराएंगे तो आपका यहाँ पे a नोट बचेगा। यहाँ पे 0 की पावर 0 को हमने 1 कंसिडर कराया। ठीक है, इस एक्सपेंशन को, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ए नोट को बेसिकली हमने 0 की पावर 0 को 1 कंसिडर कराया। ठीक है, फॉर रिक्वायर्स इंटरप्रेटिंग द एक्सप्रेशन, राइट। तो इसका मतलब क्या है? एफ एक्स आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ गया, इसका मतलब ये ऑलवेज कन्वर्स करेगी पावर सीरीज। ठीक है, तो यानी कि कोई भी पावर सीरीज आपको दी जाए वो अपने सेंटर के अराउंड ऑलवेज कन्वर्स करती है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, बेसिकली एक थ्योरम ही है, प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा हूं, जस्ट मुझे एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क करना है। बेसिकली अगर पावर सीरीज कन्वर्ज है कोई अल्फा पे, ठीक है, देखो इस पे क्वेश्चन आता है आपका, बेसिकली आपकी एबल्स थ्योरम होती है। ठीक है, अगर कोई पावर सीरीज है जो अल्फा पे कन्वर्स कर रहा है और अल्फा आपका सेंटर से अलग पॉइंट है, देन फॉर ऑल एक्स इनसाइड दिस इंटरवल, और जहां पे आपका आर मैंने डिफाइन करा है मॉडुलस ऑफ एक्स नॉट माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां पे जो आपकी पावर सीरीज है वो ऑलवेज कन्वर्ज करती है, इवन एब्सोल्युटली कन्वर्ज करती है इस डोमेन में। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने एबल्स थ्योरम से देख लिया है बेसिकली कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज क्या है। अगर मैं ऐसे रो का कलेक्शन बनाऊं जहां पे आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स इनसाइड दिस इंटरवल, और वी कैन से सर्कल। ठीक है, अगर क्योंकि यहाँ पे मैं डील कर रहा हूँ टोपोलॉजी इन आर, तो यहाँ पे जो बॉल होती है आपकी वो नथिंग बट एक इंटरवल होती है। ठीक है, तो जनरल भी आप इसको एक बॉल कंसिडर कर सकते हैं। और ठीक है, तो देखो वो सारे रो पिक करने हैं जिनके लिए सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर मैं उन सब का सुप्रीमम और वी कैन से मैक्सिमम ले लूँ और उसको एक नोटेशन दे दूँ आर, तो ये जो आर होता है ना आपका,
यही आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, राइट। इवन यहाँ पे अगर जो डोमेन की बात करें, यानी कि वो डोमेन x माइनस एक्स नोट लेस देन आर ये आपका क्या है, ये मैक्सिमम रेडियस है आपकी जहां पे पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है, और यही डोमेन आपका क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, और वी कैन से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। आपको एक पावर सीरीज दे देगा, एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन, वहां पे आरओसी के बारे में डील कर सकता है, वहां पे उसके डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और वी कैन से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में आपको क्वेश्चन बना करके दे देगा कि इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम भी डिस्कस करूंगा, पहले एक बार जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या कैसे हमें डील करना है, कैसे हमें आरओसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर में करूंगा एंड कुछ और मेथड्स देखेंगे कल के लेक्चर में जिससे हम पावर सीरीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी पावर सीरीज आपके 2 फॉर्मूले पर टिकी है बेसिकली, अभी उनको मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, तो उससे पहले एक थ्योरम देख लेते हैं जो कि हमारे कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज के लिए है। इसको कॉशी-हार्ट्ज थ्योरम भी बोलते हैं। ये क्या कहता है, फॉर ए पावर सीरीज और वी कैन से एवरी पावर सीरीज वी कैन ऑलवेज फाइंड अ यूनिक नंबर। और ये जो आर होता है वो क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, और जीरो से इनफाइनाइट के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, सच दैट द पावर सीरीज विल कन्वर्ज फॉर दिस बॉल और वी कैन से इंटरवल, इवन ये आपकी एब्सोल्यूट कन्वर्ज करती है। ठीक है, देखो यहां तक का फैक्ट आईआईटी जेम के लिए है, बाकी यहां से जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो आपकी CSIR में बनता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का। तो सेकंड क्या कहता है, विल डाइवर्ज फॉर दिस इंटरवल, ओके, x माइनस एक्स नोट बिगर देन आर यहाँ पे आपकी क्या है, जो नंबर की एग्जिस्टेंस हो रही है बेसिकली आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन दिस डोमेन, और जहां पे रो कोई भी आर से लेस मेंबर है। ओके, तो ये हमारे पास कॉशी-हार्ट्ज थ्योरम है जो इन फैक्ट्स की गारंटी देती है, यानी कि कहाँ पे सीरीज कन्वर्ज, कहाँ पे सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्ज, कहाँ पे सिर्फ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, कहाँ पे डाइवर्ज होती है। ठीक है, ये एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब देखो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी होती है। आपकी बार गेट में डायरेक्ट इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आया था, आपकी बार बेसिकली एबल्स थ्योरम पे। ठीक है, तो कैसे इनका यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट मेथड, हाउ टू फाइंड DOC और वी कैन से IOC। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, DOC मीन्स डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, IOC मीन्स इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, हम जानते हैं जो पावर सीरीज है हमारी कन्वर्ज करती है इस डोमेन में। ठीक है, बट जो पावर सीरीज होती है ना, वो जो इस सर्किल की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, यहां पे कन्वर्ज करती भी हैं और नहीं भी करती है। और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, वो सारे पॉइंट जहां पे आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है। तो यानी कि अगर आपने आरओसी फाइंड कर लिया तो जो आपका DOC होगा, यानी कि आपका जो डोमेन D है उसमें ये इंटरवल तो कंटेन करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां से तो एग्जिस्टेंस मिल रही है, कन्वर्जेंस करेगा। बट आपका जो बाउंड्रीज पॉइंट है उन पे भी जो आपकी पावर सीरीज है वो कन्वर्ज कर सकती है। तो आपने करना क्या होगा, बेसिकली आपके पास 3 स्टेप हैं डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आरओसी आप फाइंड आउट करेंगे। आरओसी कैसे फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं। देन आप बाउंड्रीज पॉइंट पे चेक करेंगे, अगर बाउंड्री पॉइंट है तो वो भी इस डोमेन का हिस्सा हो जाएगा आपके डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का, यानी कि जहां पे आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है। तो अगर बाउंड्री पॉइंट्स पे पावर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो आप बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड कर लोगे, अगर डाइवर्स कर रही है तो एक्सक्लूड कर दोगे, राइट। तो ये मेरा मेथड है। ठीक है, जैसे कि स्टेप 1 आपने आरओसी फाइंड कर लिया, तो इतना तो आपका आरओसी बन गया है। अब इस इंटरवल के जो बाउंड्रीज पॉइंट होंगे और कैन से सर्कल के जो बाउंड्रीज पॉइंट होंगे उस उन पे आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो गिवन सीरीज पावर सीरीज है वो कन्वर्स कर रही है कि नहीं कर रही है। तो एक पॉइंट यहां से क्या होगा, मैंने लिखा x माइनस एक्स नोट लेस देन आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस आर एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन आर, और वी कैन सी x लेस देन एक्स नोट प्लस आर एक्स नोट माइनस आर। तो बाउंड्रीज पॉइंट क्या है आपके, ये हैं, तो इन पे आप चेक करोगे। अगर पावर सीरीज आपके लेफ्ट बाउंड्रीज राइट बाउंड्रीज पॉइंट पे कन्वर्ज है तो आप इसको क्या कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे अपने डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में।
नेक्स्ट, अगर राइट बाउंड्रीज पॉइंट पे कंसिडर कर रही सीरीज कॉन्वर्स कर रही है, देन आप इसको इंक्लूड कर लोगे। अगर दोनों पे कर रही है तो दोनों पॉइंट को आप अपने DOC और वी कैन से इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस में इंक्लूड कर लोगे। डाइवर्ज करेगी तो उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को कैसे फाइंड आउट करना है एक मेथड है, ठीक है। तो 3 स्टेप में मैंने इसको डिवाइड करा है, ठीक है। और यही प्रोसीजर मेरा क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे ROC को फाइंड करते हैं। बेसिकली आपके पास थ्योरम है, इसका मैं प्रूफ करूंगा और यही आपका जनरल मेथड है टू फाइंड ROC, ठीक है। मैं आपको बोलूंगा ऑलवेज आप जनरल मेथड से जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में टिपिकल जो आपकी जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है वो पावर सीरीज की जो शक्ल होती है उसको चेंज करके देता है। क्योंकि जो जनरल पावर सीरीज का इक्वेशन है वो इस टाइप का है, बट वो आपको क्या करके देगा, n के प्लेस पे n फैक्टोरियल कर देगा, n स्क्वायर कर देगा, फैक्टोरियल n क्यूब कर देगा, इस टाइप से फ्रेमिंग करता है। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलती है, इसका जो प्रूफ है वो सिमिलर आपका एक नथिंग बट एक प्रोसेस है कैसे ROC को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पहले थ्योरम को देखते हैं क्या बोलता है। आपके पास पावर सीरीज गिवन है, मान लेते हैं कि ये लिमिट an+1 to an ये आपके पास L है, देन ROC ऑफ दिस पावर सीरीज, और पावर सीरीज की शक्ल आप देख लो, इस टाइप की पावर सीरीज के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मेट वो आपको एग्जाम में दे रहा है तो आपको या तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा या ऑलवेज गो थ्रू दी जनरल मेथड। वो कैसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जो ROC में यहाँ पे डिफाइन करता हूं R=1/n, और वी कैन से दिस, और वी कैन से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an/n+1, ठीक है। और इसी को बोलते हैं जनरल मेथड। अब देखो क्या क्या यहाँ पे फॉलो, कैसे मेथड को मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूं और यही इसका प्रूफ है। मान लेते हैं bn इसकी nth टर्म है पावर सीरीज की, तो bn आपके पास ये मैंने कंसीडर कर लिया, bn+1 ये होगा, दिस वन एंड दिस वन, ओके सिंपल। ओके, अब मुझे इन्फिनिटी लिमिट लेनी है तो दोनों साइड लिमिट ले लिया है। अच्छा, अब देखो मैंने लिखा an x माइनस एक्स नोट की पावर n, ठीक है। ओके, एक्स नोट क्या है, यहाँ पे कोई भी फिक्स है, फिक्स क्योंकि सेंटर है तो कोई फिक्स वैल्यूज होगी, ठीक है। और एक्स आपका कोई डोमेन है उससे आ रहा है। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सीरीज का, सीरीज आपके पास क्या आती है, ये इस टाइप की जो सीरीज होती है ये आपकी एक्स, या इस टाइप का जो एक्सपेंशन होता है वो सीरीज कहलाता है। अब बेसिकली पावर सीरीज आपका है क्या, पावर सीरीज इज नथिंग बट फैमिली ऑफ सीरीज, यानी कि आप x की वैल्यूज डोमेन से उठाते जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी, डिफरेंट सीरीज ही तो मिलेंगी जो सीरीज ऑफ रियल नंबर है, राइट। जैसे कि an तो कोई भी सीक्वेंस है, x को आप 1 डालोगे तो एक सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो और सीरीज का कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं, आपने रेशियो टेस्ट पढ़ा होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस तो चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर कन्वर्जेंस वी हैव दिस bn+1/bn<1 बाय रेशियो टेस्ट, तो वही मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस वन। ये क्वांटिटी आपको L गिवन है, इसको मैंने L रखा, एंड x माइनस एक्स नोट <1/n 1/L, और ये आपका क्या है R है। क्योंकि अभी क्या पढ़ा, अगर कोई भी पावर सीरीज है उसके लिए आपका एक R ऐसा एग्जिस्ट कर जाए x माइनस एक्स नोट <r, तो इस डोमेन में आपकी जो सीरीज क्या, इस डोमेन में आपकी सीरीज कन्वर्स करती है, और ये नंबर जो होता है यही आपका क्या कहलाता है, ROC। तो बाय डेफिनेशन इसको मैं R लिख सकता हूं। तो यहां से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, R नथिंग बट आपका क्या है 1/L, तो प्रूफ भी हो गया। सेकेंड मेथड आप यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेकंड आप कॉची रूट टेस्ट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि R नथिंग बट आपका क्या होता है 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an⁻⁴ राइट। अब जिन लोगों ने सीरीज पढ़ा है कौन सा टेस्ट कब यूज करना है वो आपको पता ही होगा, एंड कॉची रूट टेस्ट वहां पे आप यूज करना जहां पे आपकी पावर में n दिया गया होगा, ठीक है, जहां से पावर से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम में डील की गई होगी, वहां पे आप कॉची रूट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को काफी हद तक इजी बना देता है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्टेप
बाय स्टेप मैं उसको सोल्व करूंगा। फाइंड द आरओसी ऑफ दिस पावर सीरीज, ये आपको पावर सीरीज गिवन है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, समेशन ए एन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर एन। आपने सबसे आपका जो सबसे पहला वर्क होगा, आपको यही कंपेयर करना है जो गिवन पावर सीरीज है, जिसके लिए मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जा रहा है, क्या वो इस शकल का है। इफ यस देन कंपेयर ए एन, अगर वो इस शकल का नहीं है, या तो उसमें आप जनरल मेथड लगाइएगा जैसे मैंने बी एन कॉन्सिडर करा, अदरवाइज आप उसको कन्वर्ट करिए इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो आपकी मेन फॉर्म है पावर सीरीज की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सेंटर क्या हो गया एक्स नोट -3, ए एन आपके पास क्या हो गया ये, और x माइनस एक्स नोट पूरी इसी फॉर्म का है, तो ए एन मुझे मिल गया। देन आपके पास फॉर्मूला है, आर आपके पास क्या है अभी डिस्कस किया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एन प्लस 1, एंड ये सिंपल कैलकुलेशन यू विल ऑलवेज यू विल गेट हियर 4, तो योर आर ओ सी शुड बी 4। ओके, अब ये कैलकुलेशन बच्चों वाला है, खुद भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट का काम मेरा है कैसे आपको डील करना है, कैसे आप अगर आप जनरल मेथड पे वर्क करोगे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा आपका, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 4। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ व्हाट इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये होता है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा सेंटर की और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, तो ये आपके पास आया। बेसिकली ये ओपन इंटरवल आपके पास आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर ली, यहां से मुझे बाउंड्रीज पॉइंट भी पता चल गए। अब मुझे काम लास्ट क्या है, बाउंड्रीज पॉइंट पे गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है तो उन पॉइंट को इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज एक्सक्लूड कर लेंगे। तो सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे मैंने चेक करा, यानी कि x की वैल्यू 1 रख दी है आपने, जो आपकी गिवन पावर सीरीज थी, तो यहाँ पे 4 टू दी पावर n हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखने पे 3 + 1 4, तो इससे कैंसिल आउट, और ये सीरीज आपकी क्या है, नॉट कन्वर्जेंट। वाई, बिकॉज दिस एन टर्म इज डाइवर्ज, ओके। और यू कैन से यहाँ पे आप ये सीक्वेंस आपकी क्या कर रही है, ऑसिलेट इनफाइनाइटली है, दैट्स वाई दिस सीरीज नॉट कन्वर्जेंट। तो x इक्वल टू 1 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। x इक्वल टू -7 पे चेक करा तो आपको समेशन n मिलेगा, ये अगेन आपकी डाइवर्जेंट, ये सीक्वेंस जो है प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, तो x इक्वल टू -7 को भी आप एक्सक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है आपका इस पावर सीरीज का, वो क्या आया है ये। तो देखो जनरल मेथड के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस किया है, ऐसे ही आपको वर्क करना है। ओके ओके, चलिए कुछ और ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे देखते हैं। अगर कोई आपसे कहे आपका जो आरओसी है वो इनफाइनाइट आ गया है, तो उस चीज का मतलब क्या है। अगर इनफाइनाइट आ गया है तो बाय डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंड ऐसे, मतलब क्या है, यानी कि अगर सीरीज आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आया है, तो वहां पे जो आपकी पावर सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्ज एवरीवेयर, और वी कैन से कन्वर्जेंस ऑन आर, क्योंकि मैं रियल लाइन पे डील कर रहा हूं, ठीक है। बाकी जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी डील करेंगे, ठीक है, कि कैसे आरओसी फाइंड आउट करते हैं, एंड पावर सीरीज का एनालिसिस करेंगे वहां पर भी, ठीक है। अभी डील कर रहे हैं रियल एनालिसिस के लिए, ठीक है। अगर r इक्वल टू 0 है तो इस चीज का मतलब क्या है, दिस वैल्यूज पुट कर दीजिए, और यहां से इन दोनों का डिस्टेंस लेस देन 0 है, इट मींस ये दोनों आपके क्या है, 0 रहे होंगे, और वी कैन से x इक्वल टू एक्स नोट रहा होगा। मतलब क्या है, अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपकी 0 आ जाए तो इस चीज का मतलब है जो पावर सीरीज है ओनली कन्वर्ज करती है x इक्वल टू एक्स नोट पे, क्योंकि हमने पढ़ा था पावर सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट ऑन इट्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पे तो कन्वर्ज करती है, तो वो सिंगल जो, अगर आरओसी आपका 0 आ जाए तो आपको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि बस वो जो सेंटर है वही इसका डोमेन का पॉइंट है जहां पे वो कन्वर्ज कर रही है। अगर आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट आ जाए तो आपको स्पेशल इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, इट मींस ऑलरेडी वो सीरीज जो है पूरे डोमेन पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये आपका जेम 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है,
ठीक है, इसका मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना था, एनईडी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, सबसे पहले आपने देखना है, अब देखो ये इस टाइप की होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए एन तो एन फैक्टोरियल आपको मिल रहा है, ए एन आपका एन फैक्टोरियल है। व्हाट अबाउट एक्स टू दी पावर एन, अब यहाँ पे तो एक्स टू दी पावर एन स्क्वायर है। अब देखो या तो आप एन स्क्वायर को एन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, एन स्क्वायर को एन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि सीरीज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा, अदरवाइज आप जनरल मेथड यूज करिए। तो जनरल मेथड कैसे यूज करना है, देखो कोई भी टिपिकल पावर सीरीज आपको दिया जाए, ठीक है, जनरल फॉर्म के अलावा, तो आप ऑलवेज जनरल मेथड का यूज करना है। कैसे करना है, आपने पूरी टर्म को bn कंसीडर कर लेना है जो भी आपको गिवन होगा, देन आपने bn+1 कैलकुलेट करना है, ठीक है, पूरी टर्म जो भी होगी, क्योंकि हमें पता है कि, और नेक्स्ट टास्क आपका क्या रहेगा, मुझे इसको कुछ ऐसी फॉर्मेट में लेकर जाना है। अगर मैं इसको कुछ ऐसी फॉर्मेट में ले आया तो बाय कॉची हार्वर्ड थ्योरम आर मेरा क्या होगा, ROC, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट मेरा ये कैलकुलेट करनी है टर्म, तो यहां से कैलकुलेशन करके ये आया। एंड फॉर द कन्वर्जेंस बाय रेशियो टेस्ट, ये क्या होगा आपका, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn/bn+1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे दो केस होते हैं, अगर आप bn+1/bn कर रहे हो तो जो l आता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं ऑपोजिट ले रहा हूँ, दैट्स वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसका वैल्यू नथिंग बट ये है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। आपको ध्यान में रखना है, आपको ले जाना, आपका टारगेट क्या है, x शुड बी लेस देन r, यानी कि x की वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे सेंटर 0 है, दैट्स वाई मोड x। तो यहाँ से x वाली टर्म को ऐसे रखा, बाकी को ऐसे कंसीडर करा क्योंकि लेस देन में बनाना है। अब यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे पावर 1/1+2n हो जाएगी, 1/n+1 की। अच्छा, अब मुझे डील कहाँ करनी है, जैसे ही मैं इन्फिनिटी पे टेंड करूंगा, अब देखो इन्फिनिटी पे टेंड करने का मतलब क्या है, मैं सर्च कर रहा हूं मैक्सिमम रेडियस मेरी क्या है, जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, यानी कि वो मैक्सिमम रेडियस में फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और वो मैक्सिमम रेडियस ही आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंस हो जा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, जहां पे आपकी पावर सीरीज कन्वर्ज करती है। एंड जस्ट लुक एट दिस टर्म, आपने सीक्वेंस में डील करा होगा, इस टाइप की सीक्वेंस को कैसे सोल्व करते हैं, आप लोग लेके सोल्व कर सकते हैं, ये आपका 1 पे कन्वर्स करेगा, ठीक है, इजी मेथड है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट, अब जैसे मैंने दोनों साइड लिमिट लिया तो ये क्वांटिटी तो मेरी 1 पे चली गई, यानी कि x शुड बी लेस देन 1, और यहाँ पे मुझे r क्या मिल गया, 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या है, 1। तो जनरल मेथड इज ऑलवेज बेस्ट, राइट। अब देखो कितना सा मुझे काम यहाँ पे करना पड़ा 2 नंबर लेने के लिए, 4-5 स्टेप है, वही आपका बेसिक नॉलेज है। अब देखो सीरीज के जितने भी टेस्ट है पॉसिबल, लाइक पी सीरीज टेस्ट, ऑल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कैसे चेक करते हैं सीरीज को, एंड रेशियो टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट, तो ये एनालिसिस आपको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत क्या पड़ रही है, जैसे ही मैं बाउंड्रीज पॉइंट पे सीरीज को चेक करता हूँ तो मुझे इन सब टेस्ट की ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि पावर सीरीज कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए आपकी नथिंग बट सीरीज ऑफ रियल नंबर है, ओके। तो आप रिकॉल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका गेट MA 2022 में आया है, इसी साल 2 नंबर का एक क्वेश्चन था। अब देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, P और Q यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बनाए गए थे। कहता है कि सपोज दैट दिस सीरीज कन्वर्ज एट x इक्वल टू -3 and diverge at 6, then this series converge. The interval of convergence of this power series is this, select the true one, यानी कि कौन सा यहाँ पे ट्रू फॉल्स है वो आपने सेलेक्ट करना था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको मैं लिखता हूं, द गिवन सीरीज कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू -3, सेंटर यहाँ पे क्या है, सेंटर यहाँ पे क्या है, x0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एबल थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, अगर ये सीरीज x इक्वल टू कुछ अल्फा पे कन्वर्स करती है जो कि डिफरेंट है आपका x0 से, तो जो ये जो सीरीज होगी वो ऑलवेज कन्वर्स, इवन एब्सोल्युटली कन्वर्स करती है x माइनस x0 लेस देन r, और r आपका क्या होता है x0 माइनस अल्फा। x0 यहाँ पे क्या है, यानी सेंटर 0 -3, यानी कि
एक पॉइंट पे कन्वर्ज करने से मुझे इसकी एग्जिस्टेंस मिल गई, यानी कि जो पावर सीरीज है इस डोमेन में तो कन्वर्ज कर ही रही है। तो मैंने ये 3 रेडियस का सर्किल बनाया जिसकी रेडियस 3 है, तो यहाँ पे ये एक सीरीज कन्वर्ज कर रही है। कहता x=6 पे डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। अब x=6 पे डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, अगर मैं 6 रेडियस का सर्कल बनाऊं, डाइवर्ज के लिए क्या फॉर्मूला था आपका पावर सीरीज का, यानी कि इस रीजन के बाहर ये आपकी डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो यानी कि ये रीजन आपका क्या हो गया है, यहाँ पे डाइवर्ज कर रही है। अब जो ये यहां से यहां तक का रीजन बचा आपका, इसमें कोई गारंटी नहीं है क्या कर रही है, कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन से ये मेरे पास आया, ठीक है। चलिए, अब पूछा क्या गया है, आपको इस सीरीज के बारे में कह रहा है कि ये कन्वर्स कर रही है, ठीक है। अब जो फर्स्ट सीरीज है, ध्यान से देखिएगा, ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्स कर रही है इस रीजन में, ठीक है। यानी कि इस रीजन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे उन पॉइंट पे, उन सभी पॉइंट पे एक सीरीज कन्वर्स करने वाली है, इवन पावर सीरीज। अब देखो x=1 की डील करोगे, अगर x=1 लूं मैं इस सीरीज में, x=1 डालूं, तो ये सीरीज क्या करेगी आपकी, कन्वर्स करेगी। वाई? क्योंकि x=1 क्या है, कुछ यहाँ पे इस रेडियस की सर्किल हो, इस रेडियस का सर्कल बनेगा और इसमें लाई कर रहा है, तो x=1 पे कन्वर्स करिए। इट मीन्स व्हाट, यहां से मेरे पास गारंटी आ गई, x=1 जैसे इसमें रखा तो समेशन an शुड बी कन्वर्जेंट। अब समेशन an कन्वर्स कर रही है, तो -1 an इज आल्सो कन्वर्जेंस। वाई? भाई ये आपकी क्या बन गई, अल्टरनेटिंग सीरीज। अब सीरीज ही कन्वर्स कर रही है, अगर इसमें -1 an से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे भी तो क्या है, इसकी ROC 1 ही तो रहने वाली है, अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। तो इसका मतलब क्या है, ये भी कन्वर्स करेगी, ओके। और ये आपके पास क्या है, सीरीज है जो मैंने बनाया किससे, कुछ पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर यानी कि x=1 डाल के मैंने सीरीज बनाई है। क्योंकि यहाँ पे देखो, कंपेयर कर लो, x=1 ही तो डाला गया है यहाँ पे, और सीरीज की गारंटी है एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रही है, किस पूरे डोमेन पे कन्वर्स कर रही है। यानी कि आपकी जो गिवन, जो जिस सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है वो आपकी ये, यानी कि पी स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। तो कहता है यहाँ पे पी इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बोथ फॉल्स ये गलत हो गया, क्योंकि पी इज ट्रू। अब ए और सी में फाइट है, उसके लिए मुझे सेकंड क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो ए एन को कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। जस्ट सिंपल सीरीज आपका दिया गया था, an+1 वही फॉर्मेट है, an/n+1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपके पास आया। देन आपने इसका मॉडुलस और इनफाइनाइट पे लिमिट लेना है, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनना है, तो आप एलोपिटल रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये क्या होगा, दिस वन एंड दिस क्वांटिटी शुड बी टेंड टू 1 एंड 4 यहाँ पे है, तो टोटल क्वांटिटी आपकी 4 पे टेंड करेगी, तो योर ROC शुड बी दिस, ठीक है। तो ये आपका आ गया इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। बट एक कंडीशन यहाँ पे बाकी है, चेक दी बाउंड्रीज पॉइंट, और बाउंड्रीज पॉइंट यहाँ पे क्या है, -4 + 4। चलिए x=4 पे कैलकुलेट करते हैं, x=4 पे यानी कि x की वैल्यू 4 डाल दीजिएगा अपने उसमें, तो ये यहां से कैंसिल आउट और ये सीरीज बना। अब देखो 1/log n, ये आपकी क्या है, डिक्रीजिंग सीरीज है और टेंडिंग टू 0, और ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो बाय लेबनिज टेस्ट ये सीरीज कन्वर्ज होने वाली है। x=-4 पे यानी कि 4 तो इंक्लूड हो गया उस डोमेन में, दिस वन, एंड ये आपकी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। तो यानी कि x=-4 पे जो आपकी गिवन पावर सीरीज है वो क्या है, डाइवर्जेंट है। x=-4 पे डाइवर्जेंट है, तो ये पॉइंट वहां पे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो आपका जो ROC है वो ये आएगा, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। बट ऑप्शन में क्या कहता है, दिस वन, तो ये तो गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, P इज ट्रू, Q इज फॉल्स। अब देखो बेसिक क्वेश्चन आपके आते हैं, बेसिक थ्योरी पे आपके क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है आपके एग्जाम्स में, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूं मैं। बेसिकली ये आपका IIT JEM 2017 का क्वेश्चन है, आपके ROC एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया था, वहां पे ऑप्शन बना रखे थे, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले
वही आपका काम है, जो आपकी जनरल पावर सीरीज है उससे आपको इससे कंपेयर करना है कि हमारे जनरल फॉर्म का है भी नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, द गिवन पावर सीरीज इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, बिकॉज यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट होना चाहिए। तो आइदर यूज जनरल मेथड, जैसे मैंने जनरल मेथड bn कंसिडर करके करा था, और कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म, राइट। अब देखो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर इजिली कन्वर्ट कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो देन यूज ऑलवेज जनरल मेथड। ओके, चलिए अब ये सीरीज है, अब मुझे x बनाना है तो 4 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से, अब यहाँ से लूंगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 4 टू दी पावर n, तो यानी कि ये कन्वर्ट होके आ गया। एंड अब ये आपका सीरीज नथिंग बट ए एन एक्स माइनस एक्स नोट इस फॉर्म का है। आप यहाँ से ए एन को कंपेयर कर लीजिएगा, एंड वही आपका रेशो टेस्ट आपने अप्लाई करना है, एंड इस लिमिट को आपने फाइंड आउट करना है। यू कैन फाइंड आउट इजिली, ये 3/4 आएगा, ठीक है। देखो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है या खुद भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, ये मेरा काम है, ठीक है। ये बच्चों वाला काम मैं नहीं करूंगा, ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको दे रहा हूं, अगर इस फॉर्मेट पे चलोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका आरओसी का नहीं, कहीं भी नहीं जाने वाला एग्जाम का, वो आपका सही होके रहेगा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जस्ट फाइंड आउट करते हैं, ये आपका होगा। बस लास्ट क्वेश्चन क्या है, वो 3 मेथड आपके माइंड में रहनी चाहिए बाउंड्रीज पॉइंट पे। देखो बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पे 9/4 15/4 है, इनको डाल दीजिएगा एक्स की वैल्यू, तो कुछ सोल्व करके ये आएगा, एंड ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है। वाई, क्यों कन्वर्जेंट है, आप पी सीरीज टेस्ट से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और वी कैन से लिमिट फॉर्म ऑफ कंपेरिजन फर्स्ट टेस्ट, एंड 15/4 यानी कि x की वैल्यू 15/4 अपनी जनरल सीरीज में आप पुट करोगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या मिलेगा 3 टू द पावर n, एंड दिस इसको सोल्व करके ये आएगा, एंड ये सीरीज अगेन आपके पास कन्वर्जेंट है, क्योंकि 1/9 तो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लीजिएगा, एंड n² + 1 आपका डिक्रीज कर रहा है टेंडिंग टू 0, एंड -1 की पावर -n, ठीक है। तो ये आपका क्या है अगेन ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो बाय लेबनिज टेस्ट ये अगेन कन्वर्जेंट होने वाला है। तो जो आपका फाइनली डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसमें आपको बाउंड्रीज पॉइंट को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट पे आपकी सीरीज कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो योर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज दिस क्लोज इंटरवल 9/4 15/4 और दिस, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल वे है आरओसी को फाइंड आउट करना, कैसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, नंबर 1 2 इन सब की पावर सीरीज आपको कैलकुलेट करनी है, इस सीरीज का आरओसी आपको कैलकुलेट करना है, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, एंड एक पावर सीरीज जी आपको दिया है, देन सिलेक्ट द ट्रू वन, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन ट्रू है। इस बेसिकली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है और उसके इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, 5 प्रॉब्लम है, आप इनको ट्राई करोगे। कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर में उसका मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मोर मेथड्स टू फाइंड आरओसी, यानी कि अगर आपका जो सीरीज की फॉर्मेट है, बेसिकली सीक्वेंस जो वहां पे आप लेते हो ना, ए एन एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n, अगर ये सीक्वेंस आपका कुछ इस फॉर्मेट का डिफाइन हो, लाइक यहाँ पे कुछ बी एन डिफाइन है, यहाँ पे सी एन है, जब n आपका ओड नंबर से आ रहा है, जब n आपका ओड नंबर से आ रहा है, जब n आपका 2n इवन नंबर से आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की आरईसी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ पावर सीरीज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर सीरीज, उन सब की आरओसी कैसे कैलकुलेट करनी है, क्या मेथड है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड कई बार आपके एनबीएचएम में भी क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हो जाती है कि आपको कई बार एक्सपेंशन का पावर सीरीज पूछता है, कि जो एक्सपेंशन है लाइक कुछ एक्स में आपको एक एक्सपेंशन दे दिया जाएगा, देन आपसे पूछेगा अगर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये है, देन दूसरा कोई एक्सपेंशन वहाँ उसकी आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेगा। तो उन सब की आरओसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हमारा बेसिक एनालिसिस क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सीरीज, कैसे आईओसी फाइंड आउट करते हैं,
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सब आपका एक ही लेक्चर में फिनिश हो गया आज के। अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। जनरली इतना ही पूछते हैं वो ROC के बारे में, बट मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा जितने भी पॉसिबल मेथड है, ठीक है। जैसे कि इस सीरीज के बारे में ये सीरीज आपकी क्या होती है, ठीक है। ये कन्वर्स कहाँ पे करती है, x<1। तो अगर आपको इस एक्सपेंशन का ये सीरीज था बेसिकली, ये पावर सीरीज था, इसको मैं लिख सकता था x की पावर n, ये कहाँ पे कन्वर्स करती है, x<1। वाई, क्योंकि यहाँ पे an आपका क्या है 1, तो ROC आपकी क्या आएगी 1, तो ये कन्वर्स यहाँ पे करती है। अब इसी में ही वो क्या करेगा, आपसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ लेगा इसकी। अब देखो इस एक्सपेंशन की आपको पता है तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ टाइप के फॉर्मूले बना करके दे देगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ भी रखे हैं, तो कल मैं उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। आपको जो होमवर्क मिला है उसको अच्छे से करिएगा, कोई भी डाउट होगा अगेन मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उनका रिप्लाई कर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपका कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके।